डियर लर्नर्स अस्सलाम वालेकुम। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमें डिस्कस करना है जी एक्सरसाइज 2.3 में। 2.1 में हमने सिंपल सीक्वेंस डिस्कस किया था और 2.2 में अरिथमेटिक सीक्वेंस हमने डिस्कस किया था। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एक और स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है जिसमें आपके पास हर दो नंबर्स के दरमियान में एक जैसा डिवीजन आता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ 2 4 6 8। यहाँ पे क्या 2 4 8 आएगा, यहाँ पे 2 4 8 16 अप टू सो। तो यहाँ पे आप देखिए हर दो नंबर्स को डिवाइड करने से आगे पीछे वाले दो नंबर्स, इस तरह वाले दो नंबर्स नहीं, गैप नहीं होना चाहिए। तो दो नंबर्स को आप डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तब भी 2 आता है, 8 डिवाइड बाई 4 करें तब भी 2 आता है, 16 डिवाइड बाई 8 करें तब भी 2 आता है। मतलब कि हर आने वाले दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका सेम आना चाहिए। इस तरह के सीक्वेंस को कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसके अलावा आप कोई और भी बना सकते हैं, जैसे 3 का बना लें, 3 6 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा और 24 आ जाएगा। आप यहाँ देखें, यहाँ भी 2 2 का जो है वो डिवीजन है। 3 को 2 से या तो मल्टीप्लाई करने वाली बात है, 3 मल्टीप्लाई 2 करें 6 आता है, 6 मल्टीप्लाई 2 करें 12 आता है, 12 मल्टीप्लाई 2 करें तो 24 आता है। बात एक ही है, या डिवाइड करके देख लें या मल्टीप्लाई, आंसर आपके सेम नंबर्स के हिसाब से चलना चाहिए। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला लिखते हैं an, इसे कहा जाता है जी जनरल टर्म या nth टर्म, a1 r पावर n-1। अब इसको लेबल कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे ए एन को कहा जाता है nth टर्म या जनरल टर्म, a1 है जी फर्स्ट टर्म, r है कॉमन रेशियो और n को कहा जाता है टोटल टर्म्स। तो कॉमन रेशियो r है जिसका फॉर्मूला है r इक्वल्स सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। इसका हमने फॉर्मूला जो है थ्रू आउट इस एक्सरसाइज में यूज़ करना है। और r जो है वो है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब है कि दो नंबर्स को डिवाइड करके जो आंसर आता है वो होती है कॉमन रेशियो। क्वेश्चन नंबर 1 में है जी विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस है ज्योमेट्रिक, या कोई ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो फिर आपने कॉमन रेशियो फाइंड करनी है। पहले तो ये देखना है कॉमन रेशियो इसमें ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं। तो यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, 1 2 3 4 है, आपने ये देखना है कि क्या आया कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट नंबर आता है तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, वरना नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 1 से 2 जो है, 1 से 2 कैसे बनेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 से 3 कैसे बनेगा, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जिससे 2 से 3 बन जाए। 3 से 4 भी नहीं बन सकता क्योंकि मल्टीप्लाई से नहीं आता। तो दिस इज़ नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, दिस इज़ नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, क्योंकि आपका सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से आपका नेक्स्ट नंबर आना चाहिए। हेयर इज़ 10 100 1000। अब यहाँ पे आपने देखना है कि सेम नंबर से 10 को 1000 100 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें 1000 बनता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। और अब आपने कॉमन रेशियो फाइंड करनी है। सो कॉमन रेशियो का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कॉमन रेशियो इक्वल टू r, इससे डिनोट किया जाता है। और ये किसके इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो जी सेकेंड टर्म हमारे पास है 100 और फर्स्ट टर्म है 10। तो यहाँ पे इसको सोल्व करें तो आंसर आता है 10। तो ये है जी कॉमन रेशियो। आपने पहले ये मेंशन करना है दिस इज़ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए गए हैं, पार्ट्स हैं, जिससे पहले कहा गया कि बताएं कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं। अगर तो है तो फिर कॉमन रेशियो फाइंड करें। तो दोनों का आपने आंसर देना है, दिस इज़ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड द कॉमन रेशियो इज़ 10। थर्ड पार्ट इज़ 2 4 8। अब यहाँ पे आपने देखना है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से आता है नेक्स्ट नंबर या नहीं। सो 2 यहाँ पे अगर करें, 2 को 2 से करें तो 4 आता है, 4 को 2 से करें तो 8 आता है। ये जस्ट आपका चेक करने का तरीका है। तो आपने ये देख लिया कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से अगला नंबर आ रहा है, तो आपने सिंपल लिख देना है दिस इज़ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और उसके बाद आपने फाइंड कर लेना है जी इसकी कॉमन रेशियो, दिस इज़ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड यू हैव टू फाइंड द कॉमन रेशियो विच इज़ r। और उसका फॉर्मूला आपके पास होता है जी सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। इसको मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और दिस इज़ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज़ हेयर 4 एंड फर्स्ट टर्म इज़ 2। इसको कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। सो द कॉमन रेशियो इज़ 2। तो जैसा कि अब आप ये देखें कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं। अब मैंने आपको पहले बताया कि मल्टीप्लाई करने से अगला नंबर आना चाहिए, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से। इसमें क्या है कि एक ही नंबर से डिवाइड करने से अगला नंबर आएगा। जैसे आप 16 डिवाइड बाई 2 करें तो 8 आता है, 8 डिवाइड बाई 2 करें तो 4 आता है। तो यहाँ इस तरह से भी हो सकता है कि या मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट नंबर आएगा या डिवाइड करने से आएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, दिस इज़ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये पहले मेंशन कर देना है। एंड उसके बाद आपने फाइंड करनी है जी कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो r equals second term over first term and the second term is 8 here and first term is 16। कैंसिल करेंगे, 8 1 टाइम्स 8, 8 2 टाइम्स 16, 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। फिफ्थ पार्ट में देखें 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 18 आता है, 6 3 18 होता है और 18 जो है देखें 24 कैसे आता है।
लेकिन अगर आप 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 नहीं आता, तो यहाँ पे इसका मतलब कि दिस इज़ नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, क्योंकि अगर आपका पहले जो है वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से 6 3 से 18 आया है, तो अगला भी 3 से ही मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट नंबर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आपने सिंपली यहाँ पे लिख देना है दिस इज़ नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो सिंपल है, बहुत ही आसान आपको चेक करने का तरीका बता दिया है कि एक सीक्वेंस को कैसे चेक करना है। तो यहाँ भी देखें जी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, लेकिन 1 को आगे 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। इसका मतलब कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में जी हमने फाइंड करनी है जनरल टर्म, या जिसको कहा जाता है nth टर्म, और फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे nth टर्म का या जनरल टर्म का, जो कि फॉर्मूला होता है an = a1r पावर n-1। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको इस फॉर्मूले में चाहिए a1 चाहिए और r चाहिए। तो a1 क्या है, फर्स्ट टर्म होती है a1, तो पहला नंबर क्या है, 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, और यहाँ पे r फाइंड करना है, जिसकी मैंने आपको बताया कि होती है कॉमन रेशियो, उसका फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म यहाँ पे है जी 4 और फर्स्ट टर्म है 1, तो आंसर आता है 4। अब इसको सिंपली इस फॉर्मूले में पुट कर देना है आपने, an = a1 is 1 एंड r is 4 पावर n-1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, an = ये जस्ट 4 पावर n-1 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है जी 6 12 24 48, और इसमें फॉर्मूला वही यूज़ होगा। a1 फर्स्ट टर्म यहाँ 6 है, r सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 12 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो ये आंसर आ जाता है 2, और इसमें फॉर्मूला में पुट कर देंगे an = a1 is 6 एंड r पावर n-1, r is 2 पावर n-1। तो ये सिंपल यही आंसर आ जाएगा। आपने इसको इस तरह लिख लेना है, इस तरह से कि 6 और इसको ब्रैकेट में लिखना है 2 पावर n-1, यही आंसर आ जाएगा, और इसी तरह से बुक में आंसर दिया गया है। एंड नाउ इन थर्ड पार्ट 15 45 135 पर फर्स्ट टर्म 15 है और सेकंड टर्म यहाँ पे है जी 45 और फर्स्ट टर्म 15 है। तो यहाँ पे अगर कैंसिलेशन करें तो 15 3 टाइम्स 45 होता है, तो यहाँ पे r3 आ जाएगा, और फॉर्मूला लगाएंगे an = यहाँ पे फर्स्ट टर्म 15 एंड r is 3 पावर n-1। तो इसको सिंप्लीफाई करके जस्ट ऐसे ही लिखना है 3 पावर n-1, ब्रैकेट ना लगाएं तो ये आंसर आ जाएगा। द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, a1 200 है, सेकंड टर्म है जी 100 और फर्स्ट टर्म 200 है। इसको कटिंग करेंगे तो आंसर आता है 1/2, और इसको जस्ट फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं आसानी से। a1 is 200 एंड r is 1/2 पावर n-1। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब है a1 a2 a3 एंड a4 आपने फाइंड करनी है। ओके तो a1 कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट आपने n की जगह 1 पुट करेंगे तो a1 आ जाएगा, n की जगह 2 पुट करेंगे a2 आएगा, a3 और a4 n की जगह 3 और 4 पुट करने से आएगा। तो पुट n = 1 पहले कर लेते हैं। पुट n = 1, n की जगह 1 आएगा। यहाँ ध्यान रखना है कि n जो है वो a के नीचे है, साथ नहीं है, और यहाँ पे 3, और ये आपने ध्यान रखना है कि जो डॉट है यहाँ पे ये रेशियो पॉइंट नहीं है, ये है जी मल्टीप्लाई का साइन। तो मल्टीप्लाई के साइन को डॉट में भी लिखा जाता है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, और 3 और यहाँ पे 2 पावर 1-1। अब यहाँ देखें n वैसे n की जगह आपने 1 रखना है और ये वाला -1 वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे पहले इसको ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 2 पावर 1-1 0, और 2 पावर 0 क्या होती है, किसी भी नंबर की पावर 0 ली जाए तो आंसर 1 आता है। तो 3 1 ज़ा 3, तो a1 यहाँ पे 3 आ गई है। अब इस तरह हम n की जगह 2 पुट करेंगे। सो पुट n = 2, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n 2 पुट करेंगे। a2 = 3 टाइम्स 2 पावर, और यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1। सो 3 और 2 पावर 2 - 1 होता है 1, और 2 की पावर 1 होती है 2, तो 3 2 टाइम्स 6 होता है, और a2 = 6 आ जाएगा। मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद आपने जो बाहर वाला नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है। अब इसी तरह पुट n = 3 कर देंगे, तो a3 = 3 और 2 पावर 3 - 1, तो यहाँ 3 और 2 पावर 3 - 1 2 होता है, 2 पावर 2 यहाँ पे 4 होती है, और 3 4 टाइम्स हो गया 12, तो a3 = 12 आ गया। इसी तरह a4 फाइंड करेंगे। सो बाय पुटिंग n = 4 हेयर, a4 = 3 टाइम्स 2 पावर 4 - 1। ये ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ n है वही सिर्फ चेंज करना है, बाकी सारे नंबर्स वैसे ही रहेंगे। 2 पावर 4 - 1 3, और 2 पावर 3 होता है जी 8, और 3 8 टाइम्स होता है 24, तो a4 24 आ जाएगा। ये आंसर्स आ जाएंगे। इनको आपने हाईलाइट लाजमी करना है। ये जो है आपका बताते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है इससे, और जो आपका एग्जामिनर है उसको चेक करने में आसानी होती है कि आपने सारी वैल्यूज़ ठीक निकाली हैं या नहीं।
सो द सेकेंड पार्ट इज़ ए एन इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2 पावर n माइनस 1। और यहाँ पे आपने ब्रैकेट से परेशान नहीं होना, किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट दी गई है किसी में नहीं दी गई, तो इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, लगा लें तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी जी फर्स्ट टर्म a1 और 4 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा 2 पावर 1 माइनस 1 और 4 और ब्रैकेट डालेंगे 2 की पावर यहाँ 1 माइनस 1 0 आ जाएगी, तो 4 2 पावर 0 1 होती है और उसके बाद ये आ जाएगा 4। स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है, कोई स्टेप स्किप नहीं करना। अब यहाँ पे n की जगह 2 पुट करेंगे तो a2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2 पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो 4 टाइम्स 2 पावर 2 माइनस 1 इज़ 1 और 2 पावर 1 इज़ 2, 4 2 टाइम्स 8, तो a2 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसी तरह a3 और a4 फाइंड कर लेंगे, फॉर पुट n इक्वल टू 3 या जस्ट n इक्वल टू 3 भी आप कर सकते हैं, और a3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2 पावर यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 1 और 4 टाइम्स 2 पावर 3 माइनस 1 इज़ 2, 4 टाइम्स 2 पावर 2 इज़ 4 एंड 4 टाइम्स 4 इज़ 16, सो a3 इज़ 16 एंड सिमिलरली n इक्वल टू 4 पुट करने से a4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2 पावर 4 माइनस 1, सो 4 टाइम्स 2 पावर 4 माइनस 1 इज़ 3, 2 पावर 3 इज़ 8, सो 4 8 टाइम्स, यहाँ पे आप इस तरह लगा लें ताकि इसमें जो है बिल्कुल भी अंदेशा ना रहे कि ये पॉइंट तो नहीं है। 8 4 टाइम्स 32 आ जाएगा, a4 क्या आ जाएगा 32। दिस इज़ द आंसर। थर्ड पार्ट में जी थोड़ा सा यहाँ पे माइनस का चेंज आया है और यहाँ माइनस यूज़ किया गया है, तो n की जगह आप लगेंगे 1 रख लेंगे पहले, तो a1 इज इक्वल टू 25 टाइम्स माइनस 1 पावर बाय 2 पावर 1 माइनस 1 आएगा, और ये 25 और ये आ जाएगा माइनस 1 पावर 2 पावर 0, और इसकी पावर कोई लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिसकी मर्जी आप चाहे 1000 की पावर 0 ले लें, आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो a1 इज इक्वल टू 25 1 टाइम्स होता है 25, तो a1 25 आ जाएगा। इसके बाद हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो a2 इज इक्वल टू 25 टाइम्स माइनस 1 बाई 2 पावर 2 माइनस 1, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 25 माइनस 1 पावर माइनस 1 बाई 2 पावर 1, तो माइनस 1 बाई 2 की पावर 1 माइनस 1 बाई 2 ही होती है, तो a2 इज इक्वल टू 25 और यहाँ आ जाएगा माइनस 1 बाई 2। तो यहाँ पे जिसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 1 से 25 होता है, माइनस वैसे ही आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो a2 आपके बन जाएगा माइनस 25 बाई 2। इसी तरह अब आपने क्या करना है, n की जगह 3 पुट करना है ताकि आपके पास a3 आ सके। n इज इक्वल टू 3, a3 इज इक्वल टू 25 टाइम्स माइनस 1 बाई 2 पावर 3 माइनस 1 एंड 25 माइनस 1 बाई 2 पावर 3 माइनस 1 इज़ 2। अब आपने ये देखना है कि 25 माइनस 1 की पावर 2 होती है प्लस 1 और 2 पावर 2 होती है 4। अब आपने ये देखना है कि माइनस की पावर 2 जब लिया जाए तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, 1 की पावर 2 1 होती है और 2 की पावर 2 4 होती है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे a3 क्या आ जाएगा, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और नीचे आ जाएगा 4, तो a3 इज इक्वल टू 25 बाई 4 आ जाएगा। अब n की जगह आपने करना है 4 पुट, तो a4 इज इक्वल टू 25 और यहाँ आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 पावर 4 माइनस 1, सो a4 इक्वल्स 25 माइनस 1 बाई 2 पावर 3, तो यहाँ पे 25 और यहाँ माइनस 1 की पावर जी 3 लें तो माइनस ही आता है, 1 की पावर 3 1 लें 1 ही आता है, 2 पावर 3 आता है 8। तो यहाँ माइनस की पावर 3 लेने से क्या मतलब है कि आपने माइनस को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें, तो फिर क्या होता है यहाँ पे देखें माइनस माइनस हो जाता है प्लस और प्लस माइनस यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो इस तरह से आप इसकी पावर माइनस की या प्लस की पावर को लेना आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पे 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a4 क्या आ जाएगा माइनस 25 और नीचे आ जाएगा 8, सो a4 इज इक्वल टू माइनस 25 बाई 8। दिस इज़ सो जी फोर्थ पार्ट मैंने यहाँ पे सोल्व कर दिया है, आप इसको देख भी सकते हैं, इसकी वर्किंग देख सकते हैं और इसको अपनी वर्किंग के साथ चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने इसलिए सोल्व कर लिया ताकि आपकी अपनी खुद से ये क्वेश्चन करके इसकी प्रैक्टिस कर सकें, तो यहाँ पे आंसर आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जी आपने इंडिकेटेड टर्म फाइंड करनी है यूजिंग द फॉर्मूला सेम ही यूज़ होगा। सो दिया गया है जी a20, a और a1 एक ही होता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। और आपने यहाँ पे a20 है, r10 है और ये 4 क्या चीज़ है, ये एक्चुअली n है, तो a को 20 r इक्वल्स 10 यहाँ पे लिख लेते हैं सही करके, n इज इक्वल टू 4 है और फॉर्मूला आपके पास होता है जी a n इज इक्वल टू a1 r पावर n माइनस 1। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, a n की जगह डालना है 4, a1 की जगह डालेंगे 20, r इज़ 10 और पावर लेंगे n माइनस 1, n की जगह आएगा 4 माइनस 1 वैसे ही आएगा। सो 20 और 10 की पावर 4 माइनस 1 होता है 3, तो यहाँ पे पहले ले लेंगे 10 की पावर 3, तो 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 10 पावर 3 का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, और अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 1000।
तो ये 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20,000। सो A4 द फोर्थ टर्म, A4 फोर्थ टर्म होती है, A4 आ जाएगा 20,000। पार्ट नंबर 2 में जी A3 है, R3 है और N है 7। तो ये आपने फाइंड करना है। फॉर्मूला लिखते हैं AN इज इक्वल टू A1 R पावर N-1 और N की जगह 7 डालना है। A1 इज़ 3, R इज़ 3 एंड N इज़ 7, -1 वैसे ही आएगा 3 और ये आ जाएगा 3 पावर 7 -1 6 होता है। 3 पावर 6 लेंगे तो 3 की पावर 6 लेंगे तो 3 का मतलब 6 का मतलब है कि 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 729। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 टाइम्स 729 और 79 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2187। दिस इज़ द 7th टर्म A7। तो जो पार्ट नंबर 4 है इसका यहाँ पे पार्ट नंबर 3 A इज़ यहाँ पे 512, R 1/2 है और यहाँ पे N 5 है। फॉर्मूला वही यूज़ होगा, आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। A5 A1 इज़ 512, R इज़ 1/2 एंड पावर इज़ 5 - 1। सो 512 एंड 1/2 पावर 5 - 1 होता है जी 4। तो 512 1 की पावर 4 लेंगे। 1 की पावर 4 का मतलब है 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है और 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। मतलब 2 पावर 4 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अब कटिंग करेंगे इसकी। 2 से कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 होता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 1 इधर आएगा तो 2 6 ज़ा 12 और ये आ जाएगा 2 8 टाइम्स 16। इसको दोबारा कटिंग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 1 टाइम्स 2 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 2 8 टाइम्स 16 आ जाएगा और डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 4 ज़ा 8 आएगा। इसको अगेन कटिंग करते जाएंगे जब तक कि सिंप्लीफाई नहीं होता। 2 6 ज़ा 10 12 2 4 8 एंड 2 2 टाइम 4 अगेन कटिंग करेंगे तो 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6 एंड 2 2 टाइम 4 32 आंसर आता है। तो A5 यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 32। तो यहाँ मैंने कैंसिलेशन इसलिए शो की ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 A7 है, R2 है और N है 10 और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो N इज़ 10, A1 इज़ 7, R इज़ 2 एंड पावर 10 - 1। सो 7 2 पावर 9, 2 पावर 9 का मतलब है जी 2 को हमने करना है 9 टाइम मल्टीप्लाई। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो 2 पावर 9 इज़ 512 और 512 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे A10 आ जाएगी 10th टर्म 3584। In question number 5, a writer wrote 120 words on the first day, 240 words on the second day and 480 words on the third day। और अगर इसी तरह वो सेम पैटर्न पे चल रहा है तो आपने उसका देखना है कि 10th डे पे वो कितने वर्ड्स लिखेगा। तो जी हाँ, सीक्वेंस क्या बन रहा है 120, 240, 480 और अप टू सो ऑन। और इसी पैटर्न पे वो चल रहा है तो सेम पैटर्न पे चलना ज़रूरी है ताकि हमें पता लगे कि इसको कौन सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो यहाँ पे आप देखिए 120 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 240 आता है, 240 को 2 से मल्टीप्लाई करें 480 आता है। तो ऐसे सीक्वेंस जिसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से अगला नंबर आए उस सीक्वेंस को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का आपको फॉर्मूला पता है कि AN इज़ इक्वल टू होता है A1 R पावर N - 1। तो यहाँ पर हमें इसकी चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी और N यहाँ पे आपने क्या है आपने फाइंड करना है 10th डे का। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे A1 क्या होगा 120 और R क्या होगा सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो यहाँ सेकंड टर्म है जी 240 और फर्स्ट टर्म है 120। अगर इसको कैंसिल करें तो आंसर आता है 2 और N आपके पास है 10 और यही तीन चीज़ें आपको फॉर्मूले के लिए चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो A10 इज़ इक्वल A1 इज़ 120 एंड R इज़ 2 पावर N इज़ 10 - 1। तो अब इसको जो सिंप्लीफाई करते हैं बिल्कुल पहले के क्वेश्चन की तरह 2 पावर 9 ले लेंगे जो कि आ जाएगा 512 और 512 को 120 से मल्टीप्लाई कर लेना तो आंसर आ जाएगा 61440। और एंड पे मेंशन करना है कि क्या चीज़ें हैं, ये हैं वर्ड जो कि आपने फाइंड करने थे 10th डे पे। क्वेश्चन नंबर 6 इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल का जो सम होता है इंटीरियर एंगल्स का होता है 180, जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसका 360 सम होता है टोटल, और पेंटागोन का 540 होता है। और आपने सम ऑफ एंगल्स फाइंड करना है एक ऑक्टागोन का। तो यहाँ पे देखिए आपके पास सीक्वेंस बन रहा है 180 और 180 के बाद दिया गया है 360 और 360 के बाद दिया गया है 540। अब आपने ये चेक करना है कि ये सीक्वेंस जो है ये ज्योमेट्रिक है या अरिथमेटिक है, उसके हिसाब से आपने फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे देखिए अगर 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें 360 आता है, लेकिन अगर 360 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 720। इसका मतलब है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। तो अब आपने क्या करना है अरिथमेटिक इसको चेक करेंगे। अरिथमेटिक में क्या होता है कि हर अगला आने वाला नंबर सेम नंबर प्लस करके आता है। तो अगर आप यहाँ देखें 180 में हम 180 प्लस करें तो 360 आता है और 360 में 180 प्लस करें तो 540 आता है। इसका मतलब है ये कौन सी सीक्वेंस हुई, अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस में हर आने वाला नंबर सेम नंबर से प्लस।
यहाँ पे आप देखें 3 जो होते हैं टर्म्स का होता है ट्रायंगल, और जो 4 एंगल्स वाला होता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है, 5 वाला पेंटागन होता है। उसके बाद आता है जी 6 वाला जो कि हेक्सागोन होता है, 7 वाला हेप्टागोन होता है और 8 वाला ऑक्टागोन होता है। तो इसके बाद देखें कि हमारे पास छठे नंबर पे ऑक्टागोन बन रहा है, तो हमने फाइंड करना है छठे नंबर वाला इसका नंबर। तो दिस इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, क्योंकि यहाँ पे 180 प्लस करने से हर अगला नंबर आ रहा है, हर नंबर में 180 प्लस करें तो अगला नंबर आ रहा है। तो दिस इज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस, और अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। दिस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। तो इसमें हमने क्या क्या फाइंड करना है जी, n हमें चाहिए, जो कि n क्या है 6 है, क्योंकि हमें छठे नंबर पे ऑक्टागोन चाहिए। और इसके अलावा a1 क्या है 180, जो कि पहला नंबर है इसका, और d क्या है कॉमन डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें, सेकंड टर्म 360 है और फर्स्ट टर्म 180 है, तो आंसर आ जाता है जी 180। और इसको आप फॉर्मूला इनपुट करेंगे सिंपली, n की जगह आ जाएगा 6 प्लस इक्वल टू a1 इज़ 180 प्लस n इज़ 6 माइनस 1 टाइम d इज़ 180। तो यहाँ पे आ जाएगा 180 प्लस 6 माइनस 1 क्या होता है जी 5 होता है। 5 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है जी 900। 180 प्लस 900 करें तो आंसर आ जाएगा 1080। तो इसके ऊपर जी डिग्री आपने लाजिम मेंशन करना है, क्योंकि आपने ये लाजिम बताना है कि आपने एक्चुअली फाइंड क्या किया है। 6 को जी एक और मेथड से मैं करने जा रही हूँ। अगर आपको वो मेथड नहीं समझ आया तो ये मेथड आप कर सकते हैं। तो 180 आपका दिया हुआ है ट्रायंगल का सम, तो A3 मतलब कि यहाँ पे 3 हमने क्यों लिखा, क्योंकि ट्रायंगल में 3 हमारे पास होते हैं एंगल्स, इसलिए हमने लिखा 183। और इसी तरह जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल होता है उसके पास होते हैं 4 एंगल। जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो होता है 4 एंगल्स वाला। तो 4 एंगल्स का दिया गया है यहाँ पे 360। तो 360 कैसे आएगा, 180 प्लस 180 करेंगे तो हमारे पास 360 आएगा। तो जो हमारे पास सीक्वेंस बन रही है ऊपर जो दी है 180, 360, 540, इसको हमने कंप्लीट करना है यहाँ तक कि हमारे पास ऑक्टागोन आ जाए। और यहाँ पे आगे होता है जी पेंटागोन का उन्होंने दिया हुआ है 540, जो कि 360 में अगर हम 180 प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 540। तो अब सीक्वेंस देखें क्या बन रहा है। सीक्वेंस बन रहा है कि हर आने वाले नंबर में आपने 180 प्लस कर देना है। अब आपके पास आएगा A6, जो इसका मतलब है 540 में आपने 180 प्लस कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाता है जी 720। अब इसके बाद आता है A7, जिसमें 7 एंगल्स होते हैं, उसे कहते हैं जी हेप्टागोन। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। हेप्टागोन होता है जिसे अब इसको 180 में फिर हमारे पास 720 जो आया इसमें फिर हम 180 प्लस करेंगे तो इसमें आ जाता है जी आंसर 900। और इसी तरह हमने A8 फाइंड करना है, और A8 होता है ऑक्टागोन जिसके 8 एंगल्स होते हैं। तो ऑक्टागोन क्या आ जाएगा, 900 में दोबारा 180 प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1080। तो यहाँ पे ये फाइनल आंसर है 1080 डिग्रीज़। तो ये वाला भी आप मेथड यूज़ कर सकते हैं अगर आपको वो वाला मेथड मुश्किल लगे तो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज के अब्दुल्ला के जो ट्रेनर हैं उन्होंने सजेस्ट किया है कि आपने जॉगिंग करनी है फॉर 10 मिनट्स ईच डे फॉर द फर्स्ट वीक। मतलब कि उसने फर्स्ट वीक में जो A1 है वो है 10 और 10 मिनट्स उसने जॉगिंग करनी है फर्स्ट वीक में। और उसके बाद उसके ट्रेनर ने सजेस्ट किया कि आपने हर वीक आपने 5 मिनट्स बढ़ाते जाना है पर डे। तो यहाँ पे देखें पर डे अगर बढ़ता है तो पर डे के हिसाब से यहाँ पे 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 15 मिनट्स हो जाएंगे उसके नेक्स्ट वीक में। तो इसका मतलब है कि हमारे पास A1 क्या है 10 है, A2 में हमने क्या करना है 10 प्लस 5 मिनट्स ऐड कर देना है, तो उसका जो जॉगिंग टाइम है वो 15 मिनट्स हो जाएगा। पहले वीक में उसने 10 मिनट्स में जॉगिंग की और सेकेंड वीक में 15 मिनट्स जॉगिंग की। इस तरह अगर थर्ड वीक में देखें A3 तो 15 में दोबारा 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 मिनट्स। और इसी तरह हमने फोर्थ वीक में देखे हैं तो 20 में हम ऐड दोबारा कर देंगे 5, तो ये आ जाएगा 25 मिनट्स। और इसके बाद A5 आएगा, तो A5 में 25 में दोबारा ऐड 5 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 30 मिनट्स। और A6 जो कि हमारे पास 6 वीक पहुँच जाएगा, 6 वीक में ही पहुँचना है हमने कि 6 वीक में वो कितने मिनट्स जॉगिंग करेगा। तो A6 यहाँ पे आएगा 30 में दोबारा ऐड करेंगे 5, तो ये हो जाएगा जी 35 मिनट्स, जो कि हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें हर नंबर आने वाला +5 करके ऐड होके एक नया नंबर बन रहा है, सेम नंबर ऐड करने से नया नंबर बन रहा है। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो इसके ऊपर आप अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला भी लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यू कैन ट्राई दैट मेथड योरसेल्फ। तो जी डोमेन 2 का जो नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स वाली डोमेन है ये कंप्लीट हो चुकी है, और इसका आपने मुझे फीडबैक देना है कि क्या आपको सीक्वेंस एंड पैटर्न्स के बारे में समझ आ गई है, अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। आपने कमेंट्स ज़रूर देना है। थैंक यू सो मच एंड कीप सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग। अल्लाह हाफिज़।